बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त तालिबान के हवाले से कुछ बहुत बड़ी और इंतहाई तशवीशनाक अपडेट सामने आ रही हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जंग अब एक इंतहाई खौफनाक रुख और एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसके अंदर तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ्स और यहां तक के नंगरहार सूबा जो है, ये वही सूबा है जिसमें पाकिस्तान की सरहद के बाढ़ का जो तनाज़ा है वो सबसे पहले उठा और इसी नंगरहार सूबे के अंदर डॉक्टर बशीर नामी इंटेलिजेंस चीफ जो था उसने पाकिस्तान को ललकारा भी था। उसने तालिबान के बिहाफ पर पाकिस्तान को यह भी कह दिया कि तुमसे लड़ना हमारे लिए यहूदियों से लड़ने से अफजल है। आज उसी नंगरहार सूबे में तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ जो है उसकी मौत के हवाले से और उसके कत्ल के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। इस हवाले से क्या डॉक्टर बशीर को कुछ हुआ है और अगर हुआ है तो किसकी जानिब से उस पर हमला किया गया, इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। जबकि इस वक्त अमाराते इस्लामी को और कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। काबुल में होने वाला एक तनाज़ा और एक झड़प जिसमें 25 तालिबान के फौजियों के जान से जाने की तलात है, उसकी हकीकत और इस वक्त ऑन ग्राउंड जितनी डेवलपमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने रखी जाएंगी। आपके सामने खबरें हम स्क्रीन पे भी चलवाएंगे ताकि पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए और इसमें पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान के लिए मामलात जो है नाज़रीन किराम वो भी आपके सामने रखेंगे कि अब वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट तालिबान की जानिब से ये देख सकते हैं। द तालिबान जस्ट अपॉइंटेड 6 न्यू डिप्लोमैट्स टू अफगानिस्तान एम्बेसीज इन 6 कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना। यानी कि अपने सारे नेबर्स जो हैं वहां पर जो अफगान एम्बेसीज हैं उनके अंदर तालिबान ने अपने नए सफ़ीर, अपने नए डिप्लोमैट्स अपॉइंट करने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। अलबत्ता ये तमाम तर ममालिक तालिबान की गवर्नमेंट के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन रखे हुए हैं, लेकिन ये बाकायदा तौर पर उनकी हुकूमत को अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे। इस सब के अंदर आपको मालूम है कि अमीर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, तालिबान के वजीर खारजा, वो ईरान गए। वहां पर उन्होंने एक बड़ी लचक का मुजाहरा किया और ईरान के जो IRGC सिपाही पासदारान इनकलाब हैं, ईरान की फौज ने मुज़ाकरात करवाए तालिबान के दरमियान, अहमद मसूद जो पंशेर के हैं उनके दरमियान और इस्माइल खान के दरमियान। और मौलवी अमीर खान मुत्तकी जो हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर उन्हें कहा कि आप वापस आएँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आपकी अपनी सरजमीन है। और बड़े मस्बत मुज़ाकरात थे और तालिबान ने इतनी ज़्यादा लचक और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट टोन जो कि तालिबान से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो भी दिखा दी। लेकिन इससे पहले जो हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले आप देख सकते हैं कि 2 फॉर्मर अफगान मिलिट्री एयरक्राफ्ट नाउ National Resistance Forces have carried out initial air strike against Taliban in Adbara, Panjshir, Doab and Khanj districts. It appears that the airport in Tajikistan is now being actively deployed. कि ताजिकिस्तान का जो एयरपोर्ट है उसे इस्तेमाल करके जो अफगानिस्तान की साबका फौज मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट अब इस्तेमाल कर रहा है। और इस हवाले से डिटेल्स आई थी कि तालिबान के जो सेंटर्स हैं और जो उनके अपने मिलिट्री वहां के हेडक्वार्टर बनाया हुआ है उन्होंने पंजशेर में, उस पर हमला हुआ था, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि यह एयर स्ट्राइक है या नहीं। यानी कि वो पंजशेर का ग्राउंड लूज कर रहे थे और इस सब के अंदर ताजिकिस्तान जो है उसे भी बहुत से मसाइल थे। और आप देख भी सकते हैं कि ताजिकिस्तान जस्ट वार्न्ड दैट 6000 मिलिटेंट्स आर लोकेटेड नियर इट्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ताजिकिस्तान ने वार्निंग जारी की है कि उसके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर 6000 जंगजू तालिबान के मौजूद हैं। ताजिकिस्तान ने CSTO को कहा है कि सिक्योरिटी बेल्ट बनाई जाए ताकि यहां से दहशतगर्दी ताजिकिस्तान में ना आए। और CSTO आपको पता होगा कि यह नेटो की तरह की एक अलायंस है इस रीजन की जिसे रशिया हेड करता है और रशिया को अब यहां पर सिक्योरिटी हिसार
हथियार बनाना पड़ेगा ताजिकिस्तान के लिए, ताकि उसे तालिबान से बचाया जा सके, क्योंकि ताजिकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा कंसर्न्ड नजर आ रहा है। अब एक जानिब तो ये कुछ लेटेस्ट डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। अब आते हैं असल इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर। इनके इंटेलिजेंस चीफ की हम बात से लेकर जो काबुल की डिस्ट्रिक्ट 5 के अंदर मामला हुआ है, अब इस हवाले से जो इत्तलात सामने आ रही है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि 25 तालिबान के फाइटर्स को मारा गया और ये यूनिट 01 जो कि साबका अफगान गवर्नमेंट का एक यूनिट था वो एक्टिव हुआ। उन्होंने एक दूसरे अपने आप को रीग्रुप किया, इकट्ठे हुए, असला इकट्ठा किया और तालिबान से जंग की। अब ये इत्तलात जो है ये तालिबान मुखालिफिन की तरफ से कंफर्म की जा रही थी सोशल मीडिया पर, और आप ये एक जर्नलिस्ट की ट्वीट भी देख सकते हैं अफगानिस्तान से कि 25 तालिबान फाइटर्स हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग अ क्लैश विद द यूनिट 01 ऑफ फॉर्मर गवर्नमेंट लास्ट नाइट इन काबुल। 3 यूनिट 01 सोल्जर्स ऑल्सो हैव बीन किल्ड। यूनिट 1 के 3 सोल्जर्स मारे गए जबकि 25 अफगान तालिबान के जंगजू मारे गए। सम लोकल रिपोर्टर्स टोल्ड 11 तालिबान फाइटर्स ऑल्सो हैव बीन अरेस्टेड एंड टेकन बाय यूनिट 01। नो रिएक्शन फ्रॉम तालिबान येट। अब इसके ऊपर तालिबान जो है उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि उनके 25 जंगजू मारे गए, 11 गिरफ्तार हो गए। काबुल की एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट 5, वहां पर अफगान गवर्नमेंट साबका जो थी उसके एक यूनिट की तरफ से। अब इस पर हमने जब इसकी तहकीक की, आप ये अल अखबार है अफगानिस्तान का, उसकी पर्शियन के अंदर ये ट्वीट देख सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन भी मैं आपके सामने चलवा देता हूं, और ये एक जर्नलिस्ट है नीलोफर अयूबी, उन्होंने की है। द साउंड ऑफ गन फायर हर्ड टुनाइट इन पुले तहनीक रेजिडेंशियल ब्लॉक्स फ्रॉम the 5th security district of Kabul. Sources from Kabul say that Taliban clashed with soldiers of Unit 1 of the previous government, whose house the Taliban wanted to inspect, have been killed. अब यहां पर जो सहाफ़ी हैं वो तालिबान की 25 अमवात का भी नहीं कह रहे और 11 अरेस्ट का भी नहीं कह रहे, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म कर रहे हैं कि इनके दरमियान हैवी गन फाइट हुई है, इनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है काबुल की डिस्ट्रिक्ट 5 में। और तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जिस साबका हुकूमत का जो ये सारी रीग्रुपिंग कर रहा था, यूनिट 01 का जो इनका कमांडर था, उसके घर को इंस्पेक्ट करना था, तलाशी लेनी थी, उसे इन्होंने मार दिया इस गन फाइट के अंदर। एक जानिब तो ये मामलात आए हैं। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन इकराम जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तालिबान के लिए बड़ी ही तशवीशनाक और बड़ी ही अलार्मिंग है। नंगरहार सूबा आपको मालूम है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान जो है उसके साथ नंगरहार, कुनड़, ये सारे सूबे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मुल्हिका सूबे हैं। वहां पर डॉक्टर बशीर जो कि उनका सूबाई इंटेलिजेंस चीफ है, उसने भी पाकिस्तान को ललकारा। अब जो खबरें आ रही हैं वो दाइश ने इनका कमांडर उड़ाया और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि हाथ के बदले हाथ और सर के बदले सर, उसी तरह तालिबान और दाइश के दरमियान अफगानिस्तान के अंदर जो जंग है उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त सूरत हाल कमांडर के बदले कमांडर है कि तुम हमारा कमांडर उड़ाओगे, हम तुम्हारा कमांडर उड़ा देंगे। और आप ये खबर देख सकते हैं, IS जो कि इस्लामिक स्टेट है, दाइश किल्स तालिबान्स लोकल इंटेलिजेंस चीफ ऑफ बती कोट इन अफगानिस्तान, और ये बाकायदा तौर पर इसे मारा गया है। और इंटरेस्टिंगली जो चीज़ जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन भी फैली, ये जो बती कोट का इलाका है, ये जो ज़िला है, ये नंगरहार सूबे में है और इस इंटेलिजेंस चीफ का नाम भी बशीर बताया जा रहा है जिसे दाइश ने मारा है। अलबत्ता डॉक्टर बशीर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था वो सूबाई इंटेलिजेंस चीफ है, और ये जो शख्स मारा गया ये उसी सूबे के अंदर उसी नाम का ज़िलाई इंटेलिजेंस चीफ है। तो ये एक कन्फ्यूजन भी थी और बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन को लग रहा था कि गालिबन वो डॉक्टर बशीर मारा गया। अलबत्ता ये बात नहीं है और इस शख्स का नाम डॉक्टर बशीर भी नहीं है, इसका नाम आबिद बशीर है। और ये शख्स वहाँ पर दाइश ने इसे मारकर जिम्मेदारी कबूल कर ली है, जो कि तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और मामला यहाँ तक रुका नहीं। ये जो नंगरहार सूबा है ये पाकिस्तान के साथ लगता है, कुनड़ पाकिस्तान के साथ लगता है। इनके बाद सूबा आता है लघमान। अब लघमान का जो सूबाई इंटेलिजेंस चीफ है वो भी पुरस्रार तौर पर मारा जाता है। और आप ये खबर कुछ दिन पहले की देख सकते हैं, मौलवी उल्फत हाशमी, लघमान's हेड ऑफ इंटेलिजेंस, was killed on Wednesday night in what was described by governor spokesman as traffic accident। अब इस सब के अंदर ये पेट्रोलिंग पर थे और इनके 5 बॉडीगार्ड्स इंजर हुए और ये मारे गए, और इसे एक्सीडेंट कहा जा रहा था कि गश्त के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन वहां के मकामी सहाफी जो हैं वो इस बारे में ये कंफर्म कर रहे थे कि ये बड़ी मिस्टीरियस हलाकत थी और
شاید طالبان جو ہیں وہ ایک امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کہ داعش نے ہمارا اتنا بڑا بندہ اڑا دیا، یا پھر اپنے جو فوجی ہیں ان کا morale بلند رکھنے کے لیے اسے ایکسیڈنٹ کا رخ دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آسنیٹ انسائیڈر کی، طالبان's provincial intelligence chief for لغمان province مولوی الفت ہاشمی has been killed in mysterious circumstances last night۔ بڑی پراسرار طریقے سے سرکمسٹانسز کے اندر وہ مارے گئے، اور اس سارے کے سارے معاملے میں اسے ٹریفک ایکسیڈنٹ کہا گیا۔ اب ناظرین کرام، یہ پوری کی پوری صورتحال آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت افغانستان کے اندر افغان طالبان کو کس قدر اہم چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس سب کے اندر ٹی ٹی پی کے ایک بندے کو مارا گیا، اور وہ جو مارا گیا ان کا خراسانی نامی جو وہ ان کا سپوکس مین تھا، اس کے ساتھ ساتھ داعش پر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور وہ داعش جو ہے وہ واپس بدلہ لے رہی ہے افغان طالبان سے۔ تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سی سچویشن ہے، کیونکہ طالبان کے مقامی لیڈر جو ہیں وہ ٹاپ کی لیڈرشپ کی بات نہیں سن رہے۔ البتہ ٹاپ کی لیڈرشپ نے اس مرتبہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ اب کسی نے پاکستان کے ساتھ باڑ کے معاملے کے اندر کوئی شرارت کی تو اسے بغاوت سمجھا جائے گا، اور اسے امارات اسلامی کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5-7 دن کے اندر بڑے جھاگ کی طرح ان کے سارے مقامی کمانڈرز جو ہیں اور ان کے وہ جنگ کے جذبے جو ہیں اور اٹک تک پہنچنے کے خواب جو ہیں وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ اور ویسے بھی اندرونی معاملات اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ چند مہینے بعد مضبوط ہوگی، وہ کمزوری کی جانب گامزن ہے۔ اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں اور ایک بڑے نیوٹرل لینس سے دیکھیں، ایک اوورآل سچویشن کو آبزرو کریں، کیونکہ ہم تو ان کے ایک ایک صوبے، ایک ایک ضلع کو ہم نے کور کیا جب طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے، تو اس وقت سچویشن، اس وقت طالبان ایون سٹرونگر تھے جب انہوں نے کابل کا قبضہ نہیں لیا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ اقتدار کے معاملات، آپسی اختلافات، سونے کا معاملہ، ایک دوسرے کو مارنا، کندھاری حقانی گروپ، یہ سارے چیلنجز بن کر ابھر رہے ہیں۔ اور اس میں فائدہ کون لے رہا ہے؟ مقامی داعش اور اس طرح کے تمام تر گروپ، اور وہ انہیں مزید کمزور کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس جانب کو جاتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔